वेलकम टू एसपी मैथ्स स्काई। अभी हमारा जो चल रहा था, हम पढ़ रहे थे सब समीकरण और बोल देते हैं आइडेंटिटी, बोल देते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिकल आइडेंटिटी। इसमें कुछ हमारे फॉर्मूले हो चुके थे, ठीक है। जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो चुका था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो चुका था, ए प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला हो चुका था, ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला भी हो चुका था। अब कुछ हमारी आइडेंटिटी ऐसी थी जो नहीं हुई थी, उन आइडेंटिटी को कंप्लीट कराने का आज मेरा उद्देश्य है। चलो चलते हैं। सबसे पहले हमारा देख लेते हैं, एक आइडेंटिटी हमारी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी हमारी बनती कैसे देख लेते हैं। इसमें क्या करना होगा, देखो यदि मैं ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करता हूँ ए माइनस बी में, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ ए माइनस बी में, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इसका जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ इतना ही है। चलो देख लेते हैं। यहाँ देखो ए लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, फिर ये प्लस का साइन ले लेते हैं, उसके बाद बी और बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी में, मीन्स ए की मल्टीप्लाई इस पूरे में और बी की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट में करनी है। चलो वही देख लेते हैं। ए की मल्टीप्लाई ए में करूँगा तो हमारा ए स्क्वायर आएगा, माइनस ए की मल्टीप्लाई बी में करूँगा तो ए बी आएगा। यहाँ ए वाला माइनस का साइन हम ले लेते हैं। अब यहाँ प्लस का बी है, प्लस ले लेते हैं। बी की मल्टीप्लाई ए में करूँगा तो ए बी आएगा, और बी की मल्टीप्लाई माइनस बी में करूँगा तो यहाँ माइनस का बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा। प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होती है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब यहाँ देखो ए बी जो है यहाँ माइनस का, और ये हमारा ए बी प्लस का है। तो मुझे क्या करना है, देखो ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी। आप बताओ यदि मैं माइनस के 1 से प्लस का 1 लेस करता हूँ तो क्या आ जाता है, हमारा 0 आएगा। एज इट इज यहाँ देखो ए बी से ए बी चला जाएगा, यानी क्या है 0। हमारा क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई यदि मैं कर देता हूँ ए माइनस बी में, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमने अभी तक पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि मैं इनको लेस करता हूँ या ऐड करता हूँ तो हमारा क्या आना है, ये आइडेंटिटी बहुत काम आने वाली है। देखो क्वेश्चन आइडेंटिटी के थ्रू जो होते हैं आसान हो जाते हैं। आसान कैसे हो जाते हैं, यदि मैं किसी संख्या की मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन आ जाता है और वहाँ हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाती है, तो वो पूरा सोल्व ना करके हम आइडेंटिटी के थ्रू सोल्व कर लेते हैं। चलो खैर देखते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला आता है उसे देखते हैं। यदि मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसको ऐड करता हूँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो हमारा क्या आना है, देखो यहाँ सिंपल सी बात है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा जनरल आइडेंटिटी थी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। उसके बाद प्लस का साइन, यहाँ से ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं ऑन करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखो यहाँ प्लस का 2ab है और यहाँ माइनस का 2ab, 2ab में से 2ab लेस हो जाता है तो ये हमारा खत्म हो जाता है। ओके, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर, दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं प्लस का साइन ले लेता हूँ, यहाँ बी स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर प्लस का, ये हमारा हो गया 2b स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या आता है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारा बी स्क्वायर। ओके, तो हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलो एक हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटी हमारी ये बन जाती है। कहीं भी आपको इस तरह का आ जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
इसी तरह से जैसे हमारा इसका बना, इसी तरह से हमारा माइनस का भी बनता है। यदि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस करता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो हमारा क्या आना है? देखो सीधी सी बात है, हम इसका फॉर्मूला ऑन करते हैं, हमारा आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ देखो ये माइनस का साइन है, तो माइनस की मल्टीप्लाई मुझे अंदर करनी पड़ेगी। अब मैं इस फॉर्मूले को इस तरह से नहीं खोल सकता, मुझे ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला खोलता हूँ। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब देखो जैसे ही यहाँ से ब्रैकेट हटेगा, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होती चली जाएगी। चलो देख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करता हूं, माइनस का a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ab। देखो यहाँ प्लस का a स्क्वायर है, जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है जनरल। a स्क्वायर से माइनस का a स्क्वायर खत्म हो जाता है, b स्क्वायर से माइनस का b स्क्वायर खत्म हो जाता है। यहाँ 2ab प्लस 2ab कितना हो गया हमारा 4ab। तो हमारा क्या आएगा, यदि मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को माइनस करता हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाता है 4ab। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये आइडेंटिटी का बनता है। ओके चलो आगे चलते हैं। अभी ये हमने आइडेंटिटी तो सारी करा दी आपको, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमें जान लेना जरूरी है। जैसे हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, एडिशन हम कैसे करते हैं, वो चीज़ें हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा फर्स्ट है, मैं a को a के साथ ऐड करूँगा तो हमारा आता है 2a। जब वेरिएबल हमारे सेम हो तो हमारे जुड़ जाते हैं सिंपली। देखो यदि मैं एक पेन मेरे पास है, एक पेन और किसी से ले लेता हूँ तो मेरे पास 2 पेन हो जाते हैं। इसी तरह से मैं इसे पेन मान लूँ, एक पेन मेरे पास है, एक पेन और आइए तो हमारे पास कितने पेन होंगे, 2 पेन होंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेरिएबल हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ वेरिएबल हमारा कितना हुआ, a के साथ में a जोड़ा 2a हो गया, 2a में फिर मैं 3a जोड़ता हूँ तो मुझे क्या करना है, जनरली ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है इनको ऐड कर लेना। तो 3 से 5, 3 और 2 5, 5a हमारा हो जाता है। लेकिन यदि हमारे वेरिएबल डिफरेंट हो तो हम उन्हें कैसे ऐड करें? वेरिएबल डिफरेंट मीन्स यदि मैं यहाँ 2a है प्लस में करता हूँ 3b, अब यहाँ ये a है वेरिएबल और यहाँ b है, दोनों चर जो हैं अलग अलग होगी, तो मैं क्या करूँगा, इसे एज इट इज लिखूंगा 2a प्लस 3b। इसके अंदर मुझे और कुछ नहीं करना। इसी तरह से जैसे मैंने एडिशन किया, हमारा सब्सट्रैक्शन भी होता है। सब्सट्रैक्शन और वेरिएबल कैसे करूंगा? देखो यदि मेरा 3a है, 3a में से मैं लेस कर देता हूँ 2a, तो मुझे क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू दी हुई है अचर पर, इसको लेस कर देना और लिख देना। जैसे 3 माइनस 2 हमारा 1a, 1 को मैं लिखना उचित नहीं समझूंगा तो मैं इसे सीधा सीधा a भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह से हमारा यदि 3a माइनस 2b है तो मैं इसमें यदि वेरिएबल अलग अलग हो जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, इसे एज इट इज लिखूंगा 3a माइनस 2b। ये देखो हमारा पहला एडिशन हो गया, फिर हमारा सब्सट्रैक्शन हो गया। थर्ड हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ? यहाँ पे देखो एक सबसे खास बात ये है कि हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारी जो वेरिएबल है वो सेम है या अलग अलग है। मान लीजिए मेरा a है, a की मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ a में। देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर 1 होती है, ये ध्यान रखना। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर क्या होती है, 1 होती है। और जब भी मैं किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे उसकी पावर ही जोड़नी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, a की पावर 1 प्लस 1, हमारा क्या हो जाता है a स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से यदि
हमारी पावर यहाँ a की 3 है, मल्टीप्लाई a की पावर 4। अब क्या होगा, मुझे क्या करना है, यहाँ पावर ऐड करनी है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल की, यदि वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ध्यान रखना। तो a की पावर 3 प्लस 4 कितना हो गया, a की पावर 7, ठीक है। लेकिन यदि वेरिएबल हमारे अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो, जैसे a की पावर 3 है और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b की पावर 1 में, तो मैं क्या करूँगा, इसे एज इट इज लिख दूंगा a क्यूब b, ठीक है। ये हमारा होता है इन केस दोनों की पावर सेम हो, a क्यूब। अब यदि मैं a क्यूब की मल्टीप्लाई, मान लीजिए वेरिएबल हमारे अलग अलग लेकिन पावर उनकी सेम है, a क्यूब मल्टीप्लाई बाय b क्यूब। अब क्या होगा, देखो यहाँ जब हमारी पावर सेम हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों की पावर एक साथ ले लेते हैं। a इंटू बी की पावर कितनी होगी, 3। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसी तरह से हमारा डिवाइडेशन भी होता है, ठीक है। 4 हमारा है, a की पावर मान लीजिए 3 है, उसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ a की पावर 2 से। देखो जैसे हमने मल्टीप्लाई में पावर ऐड की थी, उसी तरह से मैं डिवाइडेशन में क्या करता हूँ, पावर को लेस करूंगा। लेस कैसे करेंगे, a की पावर में लिख दूंगा 3 माइनस 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, a की पावर 1, ये हम लिख सकते हैं a। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी तरह से यदि पावर अलग अलग हो तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए a की पावर 3 है, डिवाइड कर रहा हूं मैं b की पावर 2 से, तो हम ऐसे लिखेंगे a की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 2। ओके, या मैं कह सकता हूं a की पावर 3 b की पावर, जब हम किसी को ऊपर ले जाना चाहते हैं वेरिएबल को, तो जो उसकी पावर होती है वो माइनस में पहुंच जाती है। जैसे b की पावर यहाँ 2 है, जब मैं b को ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस में पहुंच जाएगी, यहाँ हो जाएगा b की पावर -2। ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि पावर दोनों की सेम हो तो क्या करूं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ a क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना, a अपॉन b की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। थर्ड मेरा ये हो गया, ठीक है। एक चीज और आती है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तक आपको किसी जिसने भी पढ़ाया हो बताया होगा कि यदि मैं किसी की पावर 0 रखता हूँ, यदि मैं किसी की पावर 0 लेता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो 1 जो आती है वो इसी रूल से आती है, सब्सट्रैक्शन वाले रूल से, ठीक है। चलो, एक्सप्रेशन से हमारा एक फॉर्मूला जो बनने वाला था, मैंने अभी आपको बताया था, किसी की पावर, मान लीजिए मैं a की पावर 0 लेता हूँ तो वैल्यू आ रही है 1। 1 की पावर 0 लेता हूँ तो वैल्यू आती है 1। अब ये 1 वैल्यू हमारी क्यों आ रही है, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद किसी ने बताया और ना बताया हो, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि यदि हम किसी को किसी को डिवाइड करते हैं किसी वैल्यू से, तो मान क्या आता है, मान लीजिए मैं a वेरिएबल को a से डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या आती है हमारी, 1 आती है। अब इसको मैं प्रूफ कैसे करूं, देखो जहां पावर a की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ a की पावर 1 है, डिवाइड में a की पावर 1 है। अब a की पावर 1 और a की पावर 1, मुझे क्या करना है, a की पावर 1 माइनस 1 करना, तो हमारा क्या आ जाएगा, a की पावर कितनी आ गई, 0, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड में क्या होती है, पावर लेस होती है। तो अब क्या हो गया, a की पावर 0 आ गया। अब यहाँ हमें पता, a से मैं a को डिवाइड करूंगा, वैल्यू क्या आती है 1, तो मैं a की पावर 0 को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यदि किसी की पावर 0 है, वैल्यू इस तरह से बनाती है। यहाँ देखो 1 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1। अब वेरिएबल से लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ 1 की पावर 1 होगी, यहाँ 1 की पावर 1 होगी, यहाँ क्या लिखूंगा, 1 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 की पावर 0। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। 1 की पावर 0 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 1, तो मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, या a की पावर 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1।
ये प्रूफ फिर से देख लेते हैं। यदि मैं ए को ए से डिवाइड करता हूँ क्या आएगा, ए बन जा ए, तो 1 आता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसे मेथड से, डिवाइडेशन ऑफ वेरिएबल। डिवाइडेशन ऑफ वेरिएबल से क्या आता है, ए की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर 1 होती है। माइनस 1 क्या होता है 0, ए की पावर 0 इक्वल्स क्या आ गया 1। ठीक है, ये हमारा प्रूफमेंट होता है कि हमारा किसी का मान यदि 0 है तो वैल्यू 1 क्यों आती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल एसपी मैथ्स स्काई। जिसने अभी फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करना ना भूले, ताकि मैं ऐसे ही फॉर्मूले और आपको इसी तरह से मैथ्स को डीपली नॉलेज देता रहूं और आप अच्छे से मैथ्स सीख सको। धन्यवाद।